बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट चैनल पर। और आपके लिए एक चिंताजनक विषय आगामी समय में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो है अल नीनो। अल नीनो अपनी पूरी इंटेंस के साथ इस समय भी मानसून को प्रभावित कर रहा है। और पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से अल नीनो के प्रभाव से भारत के अधिकांश राज्यों पर मानसून कमज़ोर रहा और बारिश को लेकर कोई ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं रही जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने के बाद अगस्त का महीना भी पूरी तरह से सूखा रहा। अगस्त में अल नीनो दानव बनकर उभरा और देश के अधिकांश भागों पर जहां बारिश की आवश्यकता होनी चाहिए वहां पर भी मानसून ने निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया और मानसून पूरी तरह से कमज़ोर रहा। बारिश को लेकर इंतज़ार लगातार जारी था कि किसान साथी इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक बारिश हो। और बारिश को लेकर ना ही कोई सिस्टम मध्य भारत की ओर आया जिससे कि उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के राज्यों पर मौसम को बदला जाए। दक्षिण भारत के भी कई राज्य इस समय लगातार सूखे बने हुए हैं और आगामी समय में भी यहाँ पर ना ही कोई एक्टिव मानसून कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। मानसून की तरफ अपनी सामान्य स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों पर बनी हुई है, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ लगातार हिमालय पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आगामी समय में ये तरफ हिमालय के दहलीज पर पहुँच जाएगी, जिसके चलते बारिश की गतिविधियाँ फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी। एक नज़र डालते हैं कि आगामी समय में क्या सूखा रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि आगामी समय में अनुमान यह है कि भारत के कई राज्यों पर अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सितंबर का महीना आपके लिहाज से मैं बता दूं कि अकाल भी हो सकता है, क्योंकि ना ही कोई एक्टिव वेदर कंडीशन बनेगी और बंगाल की खाड़ी पर ना ही सिस्टम बनेगा, अरबियन सी पर भी ना ही कोई सिस्टम बनेगा, जिसके चलते मानसून के अकाल होने और बारिश ना देने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कृषि प्रधान देश माना जाता है भारत और भारत पर लगभग कृषि सबसे अधिक होती है। नो अपने दानों को बढ़ाता रहेगा और बारिश को लेकर कमज़ोर मानसून प्रदर्शन को लगातार जारी रखेगा। रेनफॉल की आप ये इमेज देख सकते हैं कि 21 अगस्त से लेकर अगले 30 अगस्त तक की मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है। कुछ इलाकों में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके प्रभाव से मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। हालांकि आगामी समय में अगर मैं बात करूँ लगभग 22 अगस्त 23 अगस्त की, तो आप देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों पर मेनली ड्राई मौसम दिखा रहा है। हिमालय के क्षेत्रों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अरबियन सी से चलने वाली हवाएं तो पहुंचेगी, लेकिन इतनी बारिश नहीं दे पाएगी जिससे कि सूखे के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं भारत के कई राज्यों पर। आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम पहुंचेगा उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगी, लेकिन बाकी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बारिश में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। और 25 अगस्त तक की स्थिति में आपको दिखाऊं तो लगभग आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के कई राज्य फिर से सूखने लगेंगे और बारिश को लेकर इंतजार फिर से बढ़ जाएगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश को प्रभावित करेगा, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा बारिश को लेकर फिर से इंतजार करेगा। और आगे की स्थिति की बात करें, लगभग आप देख सकते हैं कि 27 अगस्त तक भी कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। किसी महत्वपूर्ण बारिश की हमें उम्मीद इस आगामी अगस्त के शेष बचे दिनों में नहीं है। आगे भी देख लेते हैं 29-30 अगस्त की, तो 30 अगस्त के आसपास आप देख सकते हैं कि ना ही कोई बारिश दिखा रहा है मॉडल और ना ही किसी एक्टिव मॉनसून कंडीशन की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मुख्यतः सूरज की तपती गर्मी के साथ परेशान होता रहेगा। इसके साथ गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के भी कई राज्य बारिश को लेकर इंतजार करेंगे, इसकी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश को लेकर इंतजार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चूँकि मानसून की वापसी से पहले भारत के राज्यों पर बारिश का एक दौर देखने को मिलता है, वो इस बार हो सकता है कि आ जाए, लेकिन उसके लिए संभावनाएं कम है। अगर बंगाल की खाड़ी पर कोई चक्रवाती तूफान बनता है या डिप्रेशन बनता है या कोई स्ट्रॉन्ग निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनता है तो वो मानसून को प्रभावित कर सकता है और कई जगहों पर अच्छी बारिश भी दे सकता है। आगे भी देखते हैं 30 अगस्त के बाद सितंबर के लगभग कितने दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर अगस्त के बाद सितंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनता है जो मानसून की वापसी से पहले भारत के राज्यों को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार अगस्त का महीना शुरू होने के बाद भी बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावनाएं लगभग 10 सितंबर तक तो बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि 10 सितंबर तक ना ही कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियाँ देश भर में दिखाई दे। उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शुष्क रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और 1 सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 सितंबर को भी ज़्यादा कोई चांस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं।
जब सितंबर का महीना शुरू होगा तब आप देखेंगे कि बारिश ना के बराबर होगी उत्तर पश्चिम भारत के, और तमाम राज्यों पर सूखे के हालात बनेंगे और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं इस दौरान। इसके अलावा 2 सितंबर को भी बारिश की कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों पर सूखे के हालात बनेंगे। 3 सितंबर को भी कोई बारिश की ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूखा लगातार जारी रहेगा। 4 सितंबर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार सूखा बरकरार रहेगा। 5 सितंबर को आप देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा और बारिश को लेकर कोई ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं बनेगी कि भारत ही नहीं बल्कि आसपास के देश भी सूखे के हालात को झेल रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में तो बारिश हो रही है, लेकिन आसपास के देशों की स्थिति आप देखिए कि तापमान किस तरह से बेकदर हो रहा है। बारिश को लेकर लगातार इंतजार बना है, आसपास के देशों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। आप देख सकते हैं तापमान किस तरह से उत्तर भारत, पश्चिम भारत के राज्यों पर चढ़ जाएंगे। तापमान में लगातार वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। लगभग आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो स्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत के बाकी देशों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर 37 डिग्री तापमान बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में लगभग जून जुलाई की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है आसपास के देशों पर, और ऐसे में भारत की जलवायु पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आगामी समय में मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल की खाड़ी पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आए जो भारत के उन राज्यों पर बारिश दे जहां पर सूखे के हालात बनेंगे, साथ ही साथ उन राज्यों पर अच्छी बेहतर बारिश दे जिससे कि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं लगातार आपसे नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तो लगातार चैनल के साथ बने रहें और अपना प्यार अवश्य देवें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।